राम राम नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का तुला लग्न से मीन लग्न तक का क्या प्रभाव फलित होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेष से कन्या लग्न तक के पिछले वीडियो के बाद आप सभी लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव एंड अप्रिसिएशन रिस्पॉन्स के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मिले और कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी मिले। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। इसी तरह से और जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल रवि वर्मा एस्ट्रोन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रॉन रवि वर्मा इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने यहाँ वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, मुझसे अपना कुंडली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह ना आपकी सनशाइन के अनुसार है, ना आपकी चंद्र राशि के अनुसार और ना ही आपकी नाम राशि के अनुसार। ये वीडियो भी आपकी लग्न राशि के अनुसार है। और जिन लोगों को अपनी लग्न नहीं पता है, वो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से अपना लग्न राशि जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट किस तरह के प्रभाव फलित लेकर के आया है। तुला लग्न वालों, बृहस्पति आपकी उच्च राशि में आया जरूर है, लेकिन आपके 10th हाउस में आया है, जो कि बृहस्पति का नीच हाउस माना जाता है। आप ऐसे समझिए कि बृहस्पति राशि वाइज तो उच्च का हुआ है, लेकिन भावस्थ नीच है। तुला लग्न वालों, जनवरी 2027 में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट और लाभ हो सकते हैं। ये बेनिफिट मॉनेटरी वाइज भी हो सकते हैं, कोई गिफ्ट के रूप में भी आपको मिल सकते हैं, या कोई चल अचल संपत्ति के रूप में भी, लाभ के रूप में आपको मिल सकते हैं। अब ये 100 रुपए का हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है, ये आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जनवरी 2027 में आपको कोई अप्रत्याशित लाभ होता हुआ दिख रहा है। तुला लग्न वालों, बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत सारी मेहनत का इंडिकेशन लेकर आया है, क्योंकि अगर आप लोग 100% रिजल्ट चाहते हैं तो इस गोचर में 300% मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 गुना मेहनत, डेडिकेशन और फोकस के साथ जुट जाइए अपने काम पे, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। इन शॉर्ट, बृहस्पति का ट्रांजिट आपसे ज्यादा मेहनत मांग रहा है। तुला लग्न वालों, इस गोचर में अपनी जॉब, प्रोफेशन, अपने काम के प्रति गैर जिम्मेदार होना, केयरलेस होना, चीजों को टालना, लेट लतीफी, लापरवाही, आलस करना बहुत नुकसान दे सकता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो तुला लग्न वाले लंबे समय से नौकरी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कुछ रुकावटों, अड़चनों के बाद थोड़े बहुत पॉजिटिव चांसेस मिल सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं या जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी थोड़े बहुत जॉब के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग जॉब चेंज करके किसी दूसरी जगह जाना चाहते थे, कंपनी स्विच करना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे जॉब में, उनके लिए मामला थोड़ा 50-50 टाइप लग रहा है। इसीलिए अगर आप इसकी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तो अपने इंडिविजुअल जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। नई जॉब या नए काम में आपको डिससेटिस्फैक्शन और डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। इस समय में हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी अप्लाई करना है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स, इंटरनल कंपटीशन, वर्क प्लेस पर विरोधी आपका काम डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं, आप पे भारी भी पड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसे एस्केलेट नहीं करना है। प्यार से, डिप्लोमेटिक होकर, भैया राजा करके, बुद्धि विवेक से सिचुएशन को हैंडल करके बस अपना काम निकाल लेना है। बाकी मैं उपाय बता दूंगा, उसे कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। परिवार, कुटुंब, फैमिली, माता और माता समान रिश्तों पर थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनके लिए आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। भाई बहन, दोस्त यार, बंधु, कजन्स, किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो गई, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। स्पेशली मैं कहूँगा माता या सासू माँ के स्वास्थ्य को लेकर के आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। परिवार, कुटुंब में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी लेन देन में कोई धोखा भी हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। प्रॉपर्टी पेपर, धन संबंधी पेपर्स, कोई लीगल पास्ट में मैटर रह चुका है तो उससे संबंधित अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब एकदम प्रॉपर रखिएगा, समय पर जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद से इस तरह के मैटर्स में आपको, जो पारिवारिक मैटर्स हैं, बाहर के प्रॉपर्टी मैटर्स नहीं, जो पारिवारिक प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप और सहयोग से मामले निपटते हुए दिख रहे हैं। परिवार के प्रति आपको दायित्व निभाने पड़ सकते हैं और आपको निभाने भी चाहिए। कुछ ज्ञात अज्ञात शत्रु, कॉम्पिटिटर, विरोधी इस समय में एक्टिव हो सकते हैं, संभल के रहिएगा। व्यर्थ की दुश्मनी इस समय में बढ़ाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। आपके कुल परिवार या आपके लाइफ पार्टनर के कुल परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। जिन तुला लग्न वालों की माता या सास पिछले 6-8 महीने में कोई हेल्थ इश्यू फेस कर चुकी हैं, या जिन तुला लग्न वालों की माता या सासू माँ हेल्थ इश्यूज नहीं भी फेस कर चुकी हैं, उनके लिए मेरी सलाह ये है कि इस समय में आप अपनी माता और माता समान जो भी आपके रिश्ते हैं, जैसे आपकी सासू माँ है, जिनको भी आप माँ के रूप में देखते हैं, उनकी हेल्थ का अगले 2 साल तक आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। भले ही इस समय में वो रिकवर हो गई होंगी, ठीक हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी उनके रूटीन चेकअप, उनकी मेडिसिन
उनके जो भी परहेज हैं उसमें लापरवाही बिल्कुल मत आने दीजिएगा। ना आपको कोई डरा नहीं रहा हो, ना ही आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि बृहस्पति की नीच दृष्टि चौथे भाव पर है या चंद्रमा मैक्सिमम टाइम गोचर में पीड़ित रहने वाला है। इसका मेजर कारण एक ये भी है कि 5 दिसंबर 2026 से अगले 18 महीने के लिए राहु आपके चौथे भाव में गोचर करने आ रहा है। ये चौथा भाव आपके सुखों का है, आपकी फैमिली घर का है, आपके वाहन का है, आपकी माता या है और माता समान सभी रिश्ते जैसे सासू माँ हो गई, उनका है। और मैं अपने अनुभव से बात कहूँगा, पिछले 7-8 साल में मैंने जो भी ज्योतिष पे काम किया है, जिनकी कुंडली में मूल रूप से राहु बहुत ज़्यादा खराब होता है, 4th हाउस में जब राहु का गोचर आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, नींव तक हिला देता है परिवार और व्यापार की। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उपाय करते रहेंगे, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। इस समय में अपनी बीमारियों को और अपने ज्ञात अज्ञात शत्रु कॉम्पिटिटर विरोधियों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत बढ़ सकती है। इस समय में आपकी छोटी और कम दूरी की कुछ यात्राएं होंगी जिसमें आपको फायदा हो सकता है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुला लग्न वालों, इस समय में आपकी छोटी और लंबी दूरी की दोनों तरह की यात्राएं होंगी, लेकिन लाभ ज्यादा आपको छोटी दूरी की यात्राओं से होगा। तो आप खुद ही समझ लीजिए आपको किस ओर फोकस करना है, क्योंकि इस समय में आपके धोखे के भी योग है। इसीलिए कोई भी छोटा बड़ा फैसला पूरी जांच पड़ताल करके, पूरी रिसर्च करके ही इनिशिएट कीजिएगा। अपने इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल काम अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से ही कराइएगा या खुद ही करिएगा। डाउटफुल पर्सन से कराना ठीक नहीं रहेगा। व्यापारियों, कारोबारियों, मैन्युफैक्चरर्स, डीलर एंड प्रोफेशनल्स के काम थोड़ी रुकावटों, अड़चनों के बाद बढ़ सकते हैं और 29 तारीख के आसपास से ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर देखने को बढ़ सकती है। दुविधाएं की क्या करें क्या ना करें। बाकी परेशानी ऐसी कोई विशेष नहीं है, बस जैसे स्टाफ लेबर से कोई प्रॉब्लम आ जाना, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ जाना, कोई पेमेंट डिले हो जाना, पेमेंट फंस जाना, बस इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी सूझबूझ बुद्धि विवेक से निपटाने में सक्षम होंगे। बस ये कि जुलाई का जो शुरू के 3 हफ्ते होंगे, इसमें थोड़ी दुविधा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है। सोच विचार के अपने वरिष्ठ जनों से सलाह लेके फैसले लेंगे, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। इसके अलावा हो सकता है इस समय में आप अपनी मेहनत गलत डायरेक्शन में कर लें, मतलब हो सकता है आप अपना टाइम, अपना एफर्ट किसी ऐसी जगह खर्च कर दें जहां आपको रिजल्ट अच्छे मिलने ही नहीं थे। इसीलिए बेहतर होगा कि अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं या कुछ अपना एफर्ट कहीं डाल रहे हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली का कंसल्टेशन लेकर के ही करें। तुला लग्न वालों, इस समय में कोई गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी या इंश्योरेंस का आपको लाभ मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो सकती है, लेकिन थोड़ी दौड़-भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए पेपर वर्क में। कर लीजिएगा, फ़ायदा ही है। संतान पक्ष और लव रिलेशनशिप के लिए जून 2027 तक का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान और लव पार्टनर से आपका थोड़ा-सा आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर नहीं हो सकता है, तू-तू मैं-मैं बहस हो सकती है, पार्टनर से अलगाव हो सकता है, जो रिलेशनशिप में हैं उनके ब्रेकअप तक हो सकते हैं। कोशिश करिएगा रिश्तों को बचा के रखें, अगर आप उसके प्रति सीरियस हैं तो। इस समय में आपके पब्लिक इमेज थोड़ी-सी बेहतर होती हुई दिख रही है। अगर आपकी इंडिविजुअल कुंडली में आपकी आरूढ़ लग्न बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो ये मान करके चलिए इस समय में आपकी सामाजिक छवि पहले से थोड़ी बेहतर होगी। पॉलिटिशियन, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति, रसूखदार, उच्च वर्ग के वरिष्ठ जनों से आपका मिलना-जुलना हो सकता है, इनके बीच आपका उठना-बैठना हो सकता है। इनफैक्ट प्रिंट मीडिया किसी न्यूज़ लाइन का हिस्सा है, सोशल मीडिया के भी किसी पोस्ट में आप हाइलाइट हो सकते हैं। इस समय में आप अपने लुक, डिग्निटी एंड पॉपुलैरिटी को लेकर के थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, जो कि अच्छी बात है। आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी इस समय में पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। घर परिवार, फैमिली मेंबर के अलावा आपकी गाड़ियाँ, आपके व्हीकल पे कुछ अनचाहे खर्च हो सकते हैं, जैसे किसी गाड़ी में डेंट लग गया, सर्विसिंग में एक्स्ट्रा थोड़ा खर्चा आपको फेस करना पड़ गया, इसकी थोड़ी-सी संभावना बन रही है। बात अगर हेल्थ की करें, तो आप रेस्टलेस होकर के इस समय में स्ट्रेस फील कर सकते हैं। चेस्ट, स्टमक एरिया के आस-पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों के निचले हिस्से में कोई दर्द या चोट-चप्पे, छोटी-मोटी कोई इंजरी हो सकती है। इन्फेक्शन भी इस समय में आपको हो सकता है। आप कोशिश करिएगा कि एलर्जी अगर आपको हो, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट ले लें। चेस्ट, स्टमक से मेरा मतलब है हार्ट प्रॉब्लम या पेट डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सबका नहीं होगा, सिलेक्टेड तुला लग्न वालों को होगा, वो उनके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जिन तुला लग्न वालों को पास्ट में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या शोल्डर, सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, 21 जून के बाद ये दोबारा से उखड़ सकती है, या अगर नहीं है पास्ट में तो शायद थोड़ी बहुत इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। एहतियात बरत के चलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। उपाय के तौर पे अगर आप पैसे रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हर रोज कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली शुक्रवार को माता लक्ष्मी को दूध चावल से बनी खीर या धनिये की पंजीरी
बेल फल या कमल पुष्प या कमल गट्टे की माला अर्पित करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप कुबेर मंत्र का भी जाप कर सके तो क्या बात है, क्योंकि इस समय में आपको धन होल्ड करके भी रखना है। शुक्रवार और बुधवार को 7 वर्ष से किसी छोटी कन्या को कुछ भेंट देके उसका आशीर्वाद लेने से आपको फायदा होगा। आपके लिए 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 10 और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इस समय में काले नीले कपड़ों को अगले 2 साल तक के लिए आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जून 2027 तक तो ना ही कर दें। अगर आप शैव संप्रदाय से हैं और बाबा भोलेनाथ के प्रति आपकी आस्था है तो सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जल में पीला चंदन मिला के शिवलिंग पे अभिषेक करें। दूध में काले तिल डाल के अभिषेक करके गुलाब या खत का इत्र के साथ बेसन की मिठाई या खीर महादेव को अर्पित करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब है तो बृहस्पतिवार को शिवलिंग पे आम के रस या जल में थोड़ा केसर मिला के शिवलिंग पे अभिषेक करने से आपको बहुत ही सूटेबल रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो महीने में एक बार किसी बजरंग बली के मंदिर में 200 ग्राम चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी, 4 लग्नों के लिए मैं कॉमन उपाय दे रहा हूं, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला लग्न वालों के लिए, और ये सुपर इफेक्टिव उपाय है आप लोगों के लिए। आप लोगों को काली गाय, पक्षियों, स्ट्रीट डॉग्स को रेगुलर फीड कराना है। इनकी जितनी सेवा कर सकें, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। गाय को रख सकते हैं, बाकियों को घर के बाहर ही आपको फीड कराना है। इनकी जितनी सेवा कर सकें आपके लिए उतने अच्छा रहेगा। बस इसमें एहतियात ये बता रहे कि जो भी आप फीड कराएं वो आपकी कुंडली के अनुसार हो या उन जानवरों को कोई नुकसान ना दे। जैसे पक्षियों को आप जो है गर्मियों बाजरा ना खिलाएं, कुत्तों को मीठा ना खिलाएं, गाय को कुछ ऐसा ना खिलाएं जो उसकी हेल्थ के लिए सूटेबल ना हो। और अगर आप वृक्षारोपण में यकीन रखते हैं तो साल में कम से कम एक या एक से ज्यादा बार जितने भी हो सके गूलर, हरश्रृंगार, अर्जुन, रीठा, पाकर, अपामार्ग और पीपल के वृक्ष लगाना आपके लिए सुपर फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा खराब है तो आप अनंत मूल और खैर के भी लगा सकते हैं। अन्यथा ये जो पेड़ हैं ये आप जितना ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे आपके प्लैनेट्स आपके लिए उतना समय के साथ पॉजिटिव होते चले जाएंगे। मैं फिर एक बात कहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात कही थी, हमेशा सिर्फ महंगे महंगे जेमस्टोन पहनने से या कहीं पे कुछ गाड़ देने से या जल प्रवाह कर देने से ही ग्रह ठीक नहीं होते। इनसे भी होते हैं, लेकिन अगर आप वृक्षारोपण करके ग्रहों को ठीक करते हैं तो ये प्रकृति सेवा भी होती है, राष्ट्र सेवा भी होती है और ग्रह भी आपके लिए अनुकूल होता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि पेड़ आप किसी ऐसी जगह पे ना लगाएं जहां वो फलित ना हो सके। क्या फायदा, आपने पेड़ लगाया, पौधा मर गया, कोई मतलब नहीं रहा। ऐसी जगह पे लाएं जहां वो वृक्ष के रूप में स्टैब्लिश हो सके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य को चमकाने वाला गोचर है आपके लिए। जिनके इंडिविजुअल चार्ट में बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब है तो बात अलग है, अदरवाइज बृहस्पति का ट्रांजिट वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अभी से लेकर 31 अक्टूबर तक, उसके बाद 25 जनवरी से लेकर के जून एंड तक। स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर या किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेशली दिसंबर 2026 में आपको कोई फेम रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। आपकी पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस पहले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से पैसा, परिवार, कुटुंब में खुशियां, संतान प्राप्ति हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त हो सकती है। जिनकी संतान पहले से है उन्हें कोई संतान से अच्छी खबर मिल सकती है, या जिनको नहीं है उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। कुछ नए ग्राहक फायदे की डील जिनसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। कुछ पुराने ग्राहक रिपीट भी हो सकते हैं जिसका आपको फायदा होगा। बस इसको सही जगह इन्वेस्ट करिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नियत साफ और ईमानदार रहिएगा। 20 दिसंबर 2026 से लेकर 11 जनवरी 2026 के बीच आपको कोई सडन बेनिफिट, धन लाभ, गेन या कोई फायदे की डील मिलने की संभावना है। अब ये बेनिफिट का अमाउंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर निर्भर करेगा। ये बेनिफिट मॉनेटरी भी हो सकता है, किसी गिफ्ट के रूप में भी आपको मिल सकता है, कोई चलचल संपत्ति के रूप में भी आपको मिल सकता है। इनफैक्ट ये आपके एंसेस्टर, पैतृक कुल परिवार या ससुराल पक्ष से भी आपको प्राप्त हो सकता है। पास्ट में आपने जो भी ईमानदारी, अच्छे काम या एफर्ट या संघर्ष किया है, बृहस्पति का गोचर आपको उसके रिवॉर्ड देने आया है, अगर पास्ट में किए हैं तो। बाकी जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य को मजबूती ही दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप में अहंकार, ईगो थोड़ा बढ़ा सकता है, जो आपकी वाणी में झलकेगा भी। लेकिन आपको अहंकार नहीं आने देना है, वाणी को बहुत सौम्य रखना है। वृश्चिक लग्न वालों, ये गोचर आपकी संतान और लव पार्टनर के लिए भी अच्छा है। संतान को कोई रिवॉर्ड और सुख मिल सकता है, संतान के द्वारा आपको कोई फायदा हो सकता है, संतान को कोई भी ऐसा कर्म जो आपको प्रसन्नता दे, ये भी संभावना है। इस समय में यदि आप अपनी संतान को आध्यात्म, संस्कार और परंपराओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कहीं आप गुरु दीक्षा दिलाने का आपका विचार है, तो ये समय बहुत ही सूटेबल है। वैसे भी आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है।
आपकी खुद की कई आध्यात्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअल जर्नी या वैसे भी आपके ट्रैवलिंग के ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहां पे आपको अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, ऑकल्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग, कोई गुरु से आपका संपर्क हो सकता है, कोई साधक, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी ऐसा एडवाइजर जिसके एडवाइस से, मार्गदर्शन से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपको इसे ग्रैब करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे बहुत खुले रखने हैं और रिवर्ट में उन गुरु समान लोगों को पूरा आदर सम्मान भी आपको देना है। ये ना केवल आपके भाग्य को मजबूत करेगा, पास्ट में जो आपके कुछ खराब कार्मिक रहे हैं उनमें भी आपको रिलीफ देगा। फैमिली, सिबलिंग, भाई बहन, कजन्स को कोई समस्या हो सकती है। सोशल मीडिया, पड़ोसी, दोस्त, यार, मित्रों में कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। इनसे कोई वाद-विवाद अगर आपका पास्ट में चल रहा है या कोई नया वाद-विवाद अगर होने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सँभल के रखिएगा। इस समय में इवन आप ट्रोल भी हो सकते हैं। आपकी पीठ पीछे बैकबाइटिंग हो सकती है, आपके द्वारा कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कुछ आप ऐसा बोल दें जिसको पकड़ के कोई जो है आपके वर्ड्स पकड़ के आपके लिए ही यूज़ कर ले। इस समय में इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात अगर हेल्थ की करें तो आपको गले की, ईएनटी की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लव पार्टनर के साथ थोड़ी प्यार भरी नोक-झोंक और हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। बाकी चीज़ें लेकिन लव पार्टनर के साथ ठीक है, बशर्ते आप शक्की और डोमिनेटिंग ना हों। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे चांसेस बन रहे हैं, आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में संलग्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन लव पार्टनर और संतान को छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई छोटी-मोटी चोट इंजरी भी उनको हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी, कुछ दिन में ठीक भी हो जाएँगी। देखिए, वैसे तो लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन 21 जून 2026 से लेके 4 अगस्त 2026 के बीच आपके लाइफ पार्टनर, वर्क पार्टनर से कुछ छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, वाद-विवाद हो सकता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और ये तनाव भरी स्थिति आपकी सितंबर एंड तक भी खिंच सकती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 21 जून से लेकर के सितंबर-अक्टूबर तक हो सके तो नेचर में थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एकदम से ट्रिगर हो जाना, एग्रेशन हो जाना, ये आपको नहीं होने देना है। 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 के बीच में आपके कोई गाड़ी में कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी या छोटी-मोटी आप ये कह सकते हैं कोई डेंट लग जाना, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके व्हीकल को नुकसान पहुँचना। क्योंकि देखिए जब व्हीकल को नुकसान पहुँचता है ना तो हमें भी थोड़ी बहुत संभावना बनी होती है, तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दुरुस्त रखिएगा, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह आप प्रॉपर करा करिएगा। रोड रेज वगैरह के चक्करों में थोड़ा-सा नहीं पड़ना है, गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना है, ऑन रोड आपको अपना पूरा फोकस बनाए रखना है। 21 जून के बाद हर मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में या शिवलिंग पे शहद, लाल मसूर, गुलाब के फूल या विष्णुकांता के नीले फूल चढ़ा करके गुड़ की मिठाई, अगर गुड़ की मिठाई ना मिल सके तो आप थोड़ा-सा गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। ये करने से आपको इन सारी प्रॉब्लम में थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये सितंबर एंड तक ही आपको करना है। इस समय में अपनी वाणी में सौम्यता आपको बनाए रखनी है, गुस्से को बिल्कुल साइडलाइन रख देना है। कोई भी सिचुएशन हो, तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बात रखिएगा, ना कि बहस करने वाले अंदाज में। हालाँकि इस समय में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, सर्जिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल फील्ड, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या कोई भी मशीनरी के काम से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ प्रॉफिट मिलते हुए दिख रहे हैं। बृहस्पति के गोचर की वजह से अभी से लेके जून 2027 तक काम कारोबारियों, व्यापारियों, ट्रेडर्स, साझेदारी व्यापारियों को फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे या चैनल पार्टनरशिप में या किसी भी तरह के पार्टनरशिप मॉड्यूल में काम करने वालों के लिए ये समय अच्छा है, इसमें आपको धन लाभ हो सकते हैं। कुछ अच्छी और प्रॉफिटेबल डील भी आपको मिल सकती हैं, कुछ नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कुछ पुराने क्लाइंट रिपीट भी हो सकते हैं। ओवरऑल पैसे का आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन इस पैसे को होल्ड कितना कर पाएँगे, ये आपके अपने बचत वाले एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। नौकरी पेशा वालों और प्रोफेशनल को जुलाई, अगस्त में कुछ अच्छे बेनिफिट, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग मिलते दिख रहे हैं। इस समय में आपको एन्जॉय करने के, एंटरटेनमेंट के भी खूब मौके मिलेंगे। ये सभी वृश्चिक लग्न वालों के लिए बोल रहा हूँ और आप एंटरटेनमेंट और एन्जॉय कर भी पाएँगे। मैंने बताया ना कुछ मांगलिक कार्य और स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटरटेनमेंट और एन्जॉय होगा ही होगा। फैमिली, सिबलिंग, भाई-बहन से अगर कोई संबंध खराब थे या वाद-विवाद थे, तो इस समय में आप अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ पहले से संबंध बेहतर हो सकते हैं। इवन ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद-विवाद चल रहा था, तो राउंड टेबल मीटिंग करके आप उसे निपटा सकते हैं।
फैमिली, परिवार, परिजनों से अच्छे संबंध बना के रखिए, रिश्ते खराब मत होने दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, अगस्त-सितंबर में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रह सकता है, इसीलिए थोड़ा-सा इस पॉइंट में अलर्ट रहिएगा। बाकी ओवरऑल वृश्चिक लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा ही रहने वाला है। इस समय में आप दूसरों की मदद तो कर दीजिएगा, लेकिन खुद के लिए दूसरों से मदद लेने से बचिएगा। उसका कारण ये है कि इस समय में अगर आप जो भी हेल्प लेंगे, जो भी किसी से फेवर लेंगे, वो लंबे समय तक आपके सुनने के लिए हो जाएगा। हो सकता है लोग उसको लेके सुनाएँ, या फिर आपके लोगों के 4 लोगों के बीच में जाके बोले कि हाँ, हमने तो उनके लिए ये किया था। तो वो सिचुएशन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा नीड हो तो आप फेवर ले लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। इस समय में आपका आत्मविश्वास थोड़ा-सा कई बार कमज़ोर भी होगा, इसीलिए अपनी विल पावर को मजबूत रखिएगा। आपके ज्ञात, अज्ञात, शत्रु, दुश्मन, करियर, कारोबार में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आपके कॉम्पिटिटर, विरोधी आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा नहीं पाएँगे। आपके इंडिविजुअल चार्ट में दशा गोचर बहुत खराब चल रही है तो बात अलग है। अदरवाइज़ बृहस्पति के इस गोचर में आपके विरोधी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे। कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएँगे। इस समय में आप अपने काम, कारोबार, बिज़नेस फील्ड, प्रोफ़ेशनल फील्ड से जुड़े हुए कुछ नई नॉलेज गेन करेंगे। वर्क प्लेस पे कोई नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी या स्टाफ को भी आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है। संभवतः आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नए प्रोडक्ट भी ऐड ऑन करें। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाहते थे या कोई ऐसी ट्रैवलिंग जो आपका लंबे समय से करने का मन था, तो अगले 1 साल में इसकी बढ़िया संभावना बन रही है। जैसे बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम फलाने कंट्री में जाएँगे ट्रिप पे, या फलानी तीर्थ यात्रा पे जाएँगे, या 4 धाम की यात्रा पे जाएँगे। तो इस 1 साल में उसकी संभावना बनती हुई दिख रही है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। कुछ वरिष्ठ और प्रभावशाली वक्ताओं से, लोगों से आपका मिलना-जुलना भी होगा, जिनसे आपको लाभ भी हो सकता है। पैसा तो आता दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए खर्चे भी काफ़ी दिख रहे हैं। इसमें कुछ अच्छे खर्चे भी हैं, जैसे कुछ मांगलिक कार्यों पे आपके खर्चे होंगे। इसीलिए कोशिश करिएगा धन को संचित रखें, सेविंग्स पे बराबर फोकस बनाए रखें। बात अगर हेल्थ की करें तो गले, थ्रोट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल एरिया के आस-पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी, इन्फेक्शन, ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। अब पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती है, कोई भी हो सकती है। स्टमक एरिया जो है, ये थोड़ा आपका इफ़ेक्ट होता हुआ दिख रहा है। छोटी-मोटी चोट-चपेट कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में लग सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। बाकी हेल्थ पे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। ओवरऑल गोचर ठीक है आपके लिए। उपाय के तौर पे आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का बीड़ा का भोग लगा के अपनी मनोकामना बोलनी है। सोमवार, मंगलवार और रविवार को शिवलिंग पे गन्ने के रस या गुड़ के पानी से अभिषेक करके, फिर उसके बाद जलाभिषेक करके, लाल मसूर चढ़ाकर चंदन का लेप करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर मंगलवार, शनिवार को सेवक, कर्मचारियों, लेबर, या फिर जो बाहर के ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हों, किसी फैक्ट्री या साइट पे काम करने वाले, या किसी रोड पे रिक्शा खींचने वाले, या आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर होते हैं, जो बहुत मेहनत करके पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, इन्हें मंगलवार, शनिवार को कुछ खिला दिया करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब जानते हैं धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। धनु लग्न वालों, बृहस्पति आपके लग्नेश होते हुए भी बृहस्पति का उच्च राशि में जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, 50-50 टाइप है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। एक तरफ तो पॉजिटिविटी है, साथ ही कुछ अनईज़ीनेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कठिनाइयाँ, चैलेंजेस भी आ रहे हैं। देखिए, वैसे भी जब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जनरली व्यक्ति थोड़ा अनईज़ी या डिस्कम्फर्ट भी उसमें फ़ील करता है। और ऐसे धनु लग्न वाले जिनकी इंडिविजुअल कुंडली में बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है, उनकी लाइफ में तो कुछ ड्रास्टिक चेंज होंगे अभी से लेके जून 2027 तक के। उनका करियर, प्रोफेशन, घर, दुकान, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ में कई सारे बदलाव वो देखेंगे। आपका लग्नेश बृहस्पति आया ज़रूर उच्च राशि में है, लेकिन 8th हाउस में आया है, तो कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, चैलेंज तो काफ़ी मिलेंगे ही। आपकी करंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपका डिटैचमेंट के भी, लेकिन हाँ, वो सभी धनु लग्न वाले जो किसी भी तरह की गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट साइंस से जुड़ना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो किसी भी प्रकार के गुरु की तलाश में थे, या किसी भी प्रकार की ऐसी विद्याएँ जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती थी, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपका आध्यात्मिक लोगों से मिलना-जुलना भी होगा। आपके ऐसे लोगों से संपर्क भी बनेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड विद्याओं से कनेक्टेड हों। लेकिन इसमें एक छोटी-सी प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों के पहले से गुरु हैं, हो सकता है इस समय में उनका गुरुओं से डिटैचमेंट हो जाए। आपका ज्योतिष विद्या, आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये समय आपका अंतर्मुखी होकर के खुद को पहचानने का है। इसीलिए दूसरों के साथ समय गुज़ारने से बेहतर है इस समय में आप खुद से जुड़िएगा, खुद अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिएगा, अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा। इसके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है।
आपकी वाणी के द्वारा इस समय में कोई आपको नुकसान हो सकता है। परिवार, कुटुंब में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। इस समय में आपके द्वारा बोली गई कोई भी छोटी से छोटी बात, कोई भी आपके द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। परिवार, कुटुंब में कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। परिवारजनों के लिए आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है और अगर परिवार, कुटुंब में कोई भी मतभेद हो, तो उसे बहुत सूझबूझ से हैंडल कीजिएगा। जून 2027 तक अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रण में रखिएगा और अपनी वाणी को पूरी तरह से संयमित रखिएगा। दूसरों के वाद-विवाद में पड़ने से इस समय बचिएगा क्योंकि चांसेस हैं कि आप दूसरों के मैटर में पड़ें और खुद के लिए बुराई मोल ले लें। इन शॉर्ट आपको बिना बात के किसी के पचड़े में इस समय में नहीं पड़ना है। इस समय में आपकी भूमि, भवन, वाहन, ट्रैवलिंग, यात्राओं, कोर्ट कचहरी, मेडिसिन, मंगल कार्यों पे भी आपका पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि धन की व्यवस्था भी होती दिख रही है। मतलब खर्चे आ रहे हैं तो धन की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से हो जाएगी। आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में सुख सुविधाएँ देने वाली चीज़ें, कम्फर्ट देने वाली चीज़ें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको इन पे पैसा भी खर्च करने का मन करेगा, लेकिन इस समय में आपको कम्फर्ट ज़ोन में रहने की बजाय मेहनतकश व्यक्ति के रूप में अपने आप को बिल्ड करना है। देखिए, इसका एक कारण ये भी है कि 3rd हाउस में राहु पूरी तरह से एक्टिव है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ बना रहेगा। राहु आपको अच्छे रिज़ल्ट दे, इसके लिए आपको अपनी मेहनत, आपके एफर्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे क्योंकि 3rd हाउस में राहु बुरे नहीं, ठीक-ठाक रिज़ल्ट देता है। प्रोफ़ेशनल्स, काम कारोबारी, व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स व काम का विस्तार अगर चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके वर्क पैटर्न में जो कमियाँ थी, इस समय में वो नोटिस में आएँगी और आप उन्हें सुधार भी पाएँगे। आपके लिए एडवाइस है कि बड़े टारगेट की बजाय छोटे गोल्स और टारगेट्स को फोकस करिए, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, आप छोटे गोल्स को जब अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़े गोल्स के लिए रोड मैप बनता चला जाएगा। इस समय में आपको इमोशनल होकर के नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचना है और उसी हिसाब से डिसीजन भी लेने हैं, वरना बाद में आप रिग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिना सोचे-विचारे, बिना पूरी रिसर्च करे कुछ भी आपको ना डिसीजन लेना है, ना वाणी का उपयोग करना है, अदरवाइज़ ये गोचर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी बन सकता है। आपके कॉम्पिटिटर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, आपके लिए पैनिक क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने काम पे फ़ोकस बनाए रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएँगे। इस समय में कोई छोटा-मोटा एडिक्शन भी आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो नशे का ही हो, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, जैसे ऑनलाइन गेम खेलने का, किसी भी टॉपिक की, कोई भी वेब सीरीज़ की पूरे के पूरे सारे सीज़न्स देख लेने का, कोई भी मूवी सीरीज़ जैसे होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सबको लगातार देखने में अपना समय खर्च करने का, कोई भी इस तरह का एडिक्शन इस समय में आपको हो सकता है, जिसमें आप व्यर्थ समय की बर्बादी करेंगे। कोशिश करिएगा कि ये ना होने दीजिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस समय में आपकी काम की यात्राएँ और व्यर्थ की यात्राएँ दोनों होंगी। अब ये आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि कौन-सी मेरी काम की यात्राएँ केवल उन्हीं को करें और व्यर्थ की यात्राओं को पोस्टपोन कर दीजिए या टाल दीजिए। स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्किटेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपर्स को इस समय कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई दिख रही है, कुछ रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मेहनत बढ़ा दीजिए, इन्हें ज्ञान को ग्रैब कर लीजिए, आपकी नैया आराम से पार लग जाएगी। बात अगर हेल्थ की करें तो पेट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। इमोशनल इश्यूज़ भी आपको कुछ फेस करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर आपके मेंटल स्ट्रेस पे पड़ेगा। आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, मन खिन्न हो सकता है। अक्टूबर के बाद यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। पैरों के निचले हिस्से में कोई समस्या हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पास्ट में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई प्रॉब्लम रही है, तो इस समय में उसको थोड़ा-सा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पे आटे की एक लोई में थोड़ा-सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी-सी हल्दी रख कर के आपको प्रतिदिन गौ माता को ज़रूर खिलानी है। स्पेशली बृहस्पतिवार को तो बिल्कुल भी उपाय को मिस नहीं करना है। नारायण या हनुमान जी के मंदिर में एक पीले गेंदे की माला, रात भर भीगी हुई चने की थोड़ी-सी दाल, ये बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर आपको अर्पित करनी है। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ़ एक बृहस्पतिवार को महीने में 800 ग्राम चने की दाल आप जल प्रवाह कर दीजिएगा या किसी नारायण के मंदिर में दान कर दीजिएगा। शिवलिंग पे आम के रस से अभिषेक करके थोड़ा-सा चंदन मिलाकर जल में शिवलिंग पे अभिषेक करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। एक बात और कहूँगा धनु लग्न वालों, जनरली धनु लग्न वालों को हर कोई बोलता है पीले रंग के कपड़े पहनिए आपके लिए फ़ायदा होगा। इस गोचर में जून 2027 तक के लिए आप पीले कपड़े या पीला रंग अवॉइड करें तो अच्छा है। साथ ही साथ नीले, काले और ग्रे रंग को भी आप जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। शनिवार को बेसन में बनी हुई सादी नमकीन में आप ऐसी कोई नमकीन का इस्तेमाल करें
जिसमें मसाला या मिर्च ना हो, क्योंकि वो पक्षियों को सूट नहीं करती। ये आपको पक्षियों को रेगुलर फीड करानी है। आप चाहें तो बेसन की बनी हुई गाठिया भी खिला सकते हैं। ये फ़ोटो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आप किस स्टेट में हैं, हो सकता है अलग-अलग स्टेट में खाने-पीने की चीज़ों को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं सादी सेव और गाठिया किस तरह की होती है। इस तरह की आप पक्षियों को फीड कराएँगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जानते हैं मकर लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांज़िट कैसा रहने वाला है। ऐसे मकर लग्न वाले जो डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब, सोशल इन्फ्लुएंसर, एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़े हैं, व्लॉगर हैं, उन सभी के लिए बृहस्पति का ट्रांज़िट बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये समय अच्छा है। काम और पैसे कमाने के लिए, नए वेंचर्स के लिए, नई अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए या नई पार्टनरशिप के लिए आपको कुछ अच्छे रिसोर्सेज़ मिल सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़, डील मिल सकती हैं। अपने एग्ज़िस्टिंग कारोबार में, प्रोफ़ेशन में कुछ नए प्रोडक्ट, नई चीज़ें ऐड ऑन करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है किसी नए प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों से आपकी पार्टनरशिप और वेंचर भी हो। तो ये समय आप लोगों के लिए इस लिहाज से अच्छा है। लेकिन क्योंकि मकर लग्न पे बृहस्पति की नीच दृष्टि ही होगी, इस वजह से आपको इसे खुद ही फ़िल्टर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन-सी अपॉर्च्युनिटी है और कौन-सा ट्रैप है और कौन-सा जो है फ़ेक गेम है। आपको इसे खुद ही अपनी ऑब्जर्वेशन से प्रॉपर रिसर्च, जाँच-पड़ताल करके, ठोक बजा के ही इसको फाइंड आउट करके तब डिसीज़न लेना है कि किस अपॉर्च्युनिटी को ऑप्ट करना है, किसे इग्नोर करना है। इसके लिए बेहतर तो ये रहेगा कि इसे फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा करके या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेकर के तब अपने लिए प्रोडक्ट और कौन-सा कारोबार सूटेबल रहेगा इसका चुनाव करें। और अगर आप मुझसे अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। मकर लग्न वाले जो सिंगल हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए विवाह के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। जो मकर लग्न वाले डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। काम कारोबारियों, व्यापारियों, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स के अपने काम के तरीके को इस समय में मार्केट और समय की मांग के अनुसार अपग्रेड करना पड़ सकता है, जो कि इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कुछ नई नॉलेज, नई स्किल से उनको जुड़ना का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे नए कंपनीज़, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके एक्जिस्टिंग काम में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उनसे आपका संपर्क होगा, जिसमें आप नई मशीनरी, टूल्स, मार्केटिंग के नए तरीके आप हो सकता है आपको ऐड ऑन करने पड़ें। क्योंकि अभी देखिए समय के साथ ना जो मार्केटिंग की का जो ज़रिया था, जो दायरा था, वह बदल रहा है। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। इस समय में आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये रहेगी कि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। वहाँ पर आपको बहुत सँभल के रखना है। हो सकता है कि आप किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका कहीं पैसा फँस जाए, गलत लोगों के चक्कर में आकर के आप कोई डिसीज़न ले डालें, तो उसको बहुत फ़िल्टर करके आपको चलना है। क्योंकि देखिए अपॉर्च्युनिटीज़ तो आ रही हैं, आपको फ़िल्टर करना है। अभी से लेके 31 अक्टूबर 2026 के बाद तक और 25 जनवरी से लेके जून 2027 तक, इस समय में आपको कई तरह के फ़ायदे होते क्या मिल रहे हैं। पैसे, फ़ेम, पॉपुलैरिटी, फ़ॉलोअर्स मिलते दिख रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है। इस गोचर में एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आपकी लंबी दूरी की यात्राएँ होंगी, लेकिन आपको छोटी दूरी की यात्राओं से ज़्यादा फ़ायदा होगा। यात्राओं पे अच्छा खासा आपका पैसा खर्च होगा। आप जो भी समय पर ट्रैवलिंग करेंगे, आप उसमें जहाँ ₹2 खर्च होते हों, कोशिश करिएगा कि ₹1.5 में काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके ट्रैवलिंग में आने-जाने पे खर्च हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी अनचाही ट्रैवलिंग भी हो, जिनमें कई बार कुछ रिश्तेदारी, नातेदारी निभाने के लिए भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आना-जाना पड़ता है। जो लोग कहीं ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, तो उसके लिए चांस बन रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते थे, उसके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी, दवाइयों, इलाज पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोई पुराना वाद-विवाद, कोर्ट केस चल रहा था, मैटर पेंडिंग पड़ा था, तो इस समय में आप उसे रिज़ॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा कुछ धार्मिक, परोपकारी, पुण्य कर्म भी आप कर सकते हैं। लेविश लाइफ़, मटीरियलिस्टिक सुखों, संसाधनों पे आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। आपके लाइफ़ पार्टनर, वर्क पार्टनर को ग्रोथ और लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ़ पार्टनर अगर किसी वर्किंग प्रोफ़ेशनल में है या जॉब में है, तो इस समय में उनको जो है कुछ रिकॉग्निशन, कुछ प्रॉफ़िट या यूँ कहिए कुछ इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है। मकर लग्न वालों 12 फरवरी 2027 से लेके 14 मार्च 2027 के बीच में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, गेन या प्रॉफ़िट की डील या कोई भी मॉनेटरी गेन मिलने की संभावना है। ये आपको किसी गिफ्ट के रूप में भी मिल सकता है या चल-अचल संपत्ति के रूप में भी मिल सकता है। इस गोचर में आप कोई भी छोटा-बड़ा काम या कोई भी ऐसे फैसले अपने वर्क पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर की सलाह से करेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन इस समय में आपको अपना और अपने लाइफ़ पार्टनर की भी हेल्थ का ख़्याल रखना है। छोटी-मोटी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, उसे लाइटली मत लीजिएगा।
मकर लग्न वालों, आपके फैमिली सिबलिंग्स, भाई बहन, मित्र, दोस्त, यार, बंधु, कजन के लिए भी ये समय अच्छा है। उन्हें कोई बेनिफिट हो सकता है, उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जिसमें आप शिरकत भी करेंगे, उन्हें कोई ग्रोथ भी मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपके संबंध इनसे बहुत ज़्यादा खराब हैं तो सुधारने का प्रयास आपको ज़रूर करना है। इसके लिए समय अच्छा है। इस समय में आपसे कुछ लोग उधार मांगने भी आ सकते हैं, या किसी भी तरह की आपसे कोई हेल्प या कोई भी धन या किसी भी प्रकार की सहायता मांगने आपसे आ सकते हैं। या तो कि धन दीजिएगा मत, और अगर दे रहे हैं तो ये सोच के दीजिएगा कि हमें नहीं मिलेगा। बात अगर हेल्थ की करें तो आपके पास्ट में पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो इस समय में वो प्रॉब्लम फिर से उखड़ सकती है। इसके अलावा पेट से संबंधित किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के निचले हिस्से की बॉडी में कोई समस्या हो सकती है। स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिसनर, किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है, बशर्ते आप एक मूल मंत्र अपने जीवन में उतार लें, 100% फोकस, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। क्योंकि इस समय में आपका फोकस डगमगा सकता है, और जब फोकस डगमगाएगा तो हार्डवर्क और डेडिकेशन ऑटोमेटिकली डस्टबिन में चली जाएगी, और ये सारी चीज़ें इनफ होंगी आपको आपके गोल से दूर करने में। इसीलिए इस मंत्र को आपको ऐड करके अपनी मेहनत को डबल कर देना है। साधु, सन्यासियों, साधकों, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए मकर लग्न वालों के लिए गोचर अच्छा है। मकर लग्न वालों, क्योंकि इस समय में आपका लग्नेश शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और 7th हाउस में बृहस्पति आपका उच्च का है, जिसकी वजह से मकर लग्न वाले जो पहले से मैरिड हैं या किसी साझेदारी पार्टनरशिप व्यापार में हैं या किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी या पार्टनरशिप या संगठन में काम कर रहे हैं, उनका लाइफ पार्टनर या उनका वर्क पार्टनर इस समय में उन्हें थोड़ा डोमिनेट कर सकता है, स्पेशली अगस्त के बाद से थोड़ा और ज़्यादा। देखिए भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं सलाह दूंगा कि आप इस समय में थोड़ा टॉलरेट करके बर्दाश्त करके चल लीजिए। 5 दिसंबर के बाद से चीज़ें थोड़ी बेहतर आपके लिए हो जाएंगी। जिन मकर लग्न वालों की कुंडली में आरूढ़ लग्न बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, उन्हें इस समय में कोई पद, प्रतिष्ठा, समाज में रिकॉग्निशन, हायर ऑफिशियल से आपके संपर्क हो सकते हैं। लेकिन जिनकी आरूढ़ लग्न बहुत ज़्यादा खराब है, ये जिनकी इंडिविजुअल कुंडली में सप्तम, सप्तमेश बहुत क्रूर प्रभाव में है, उनके लिए इसका उल्टा भी हो सकता है। वैसे तो इस समय में आप अपनी पब्लिक इमेज को लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, जो आपको होना भी चाहिए, लेकिन इसको लेके बस ओवर थिंक मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और किसी नारायण भगवान राम के मंदिर में पीला चंदन या केसर का तिलक, बेसन की मिठाई और पीले गेंदे की माला अर्पित करना आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अगर आप महादेव के फॉलोअर हैं तो बृहस्पतिवार और शनिवार को शिवलिंग पे जल में थोड़ा सा पीला चंदन या केसर मिला के जलाभिषेक करके विष्णु कांता के नीले फूल, थोड़ी सी काली उड़द, काले तिल, पीले गेंदे के फूल शिवलिंग पे अर्पित करना आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। आपके लिए 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सुप्रीम फायदा देने वाला है। अब जानते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट क्या कुछ लेकर आया है। ये गोचर आपके लिए इंक्रीमेंट, बेनिफिट और प्रॉफिट के साथ थोड़े से हेल्थ इश्यूज, बीमारियां, अनचाही यात्राएं, खर्चे और कॉम्पिटिटर और विरोधियों का सक्रिय होना लाया है। इस समय में कर्जा उधारी लेने से आप बिल्कुल बचिएगा। अगर पहले से कोई कर्जा है तो उसको निपटाने का प्रयास कीजिएगा। अपने कर्जे को और बढ़ाने का या कोई नए लोन लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके 12th हाउस पे रहेगी, इसीलिए अपने खर्चों पे आपको मैक्सिमम अंकुश लगा के रखना है। फिजूल खर्ची के बारे में तो सोचना तक नहीं है। 5 रुपए के काम को आपको 3 रुपए में करने का प्रयास करना है। ओवरऑल इस समय में अपनी फाइनेंशियल डिसीजन आपको बहुत स्मार्टली हैंडल करने हैं। अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे वो आपका प्रोफेशनल खर्चे हों, फैमिली खर्चे हों, हर एक को बहुत स्मार्टली मैनेज करके चलना है। हालांकि कुछ खर्चे अच्छे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे परिवार कुटुंब में खर्चे होना, जमीन जायदाद में, घर को थोड़ा बेहतर बनाने में, कुछ मांगलिक कार्यों पे भी आपका धन खर्च हो सकता है। देखिए, 2nd हाउस में जो शनि का गोचर है आपका लग्नेश होके, वो आपको धन रोक के रखने में मदद तो कर रहा है। आपको ऐसा बनाएगा कि आप धन को रोक के रखें, लेकिन क्योंकि साथ ही साथ 12th हाउस पे जो बृहस्पति की नीच दृष्टि का प्रभाव है, वो खर्चों की भी एक सीरीज बनाए रखेगी। वाणी की सौम्यता आपको बनाए रखनी है। बृहस्पति आपके दूसरे और 11वें हाउस के लॉर्ड होकर 6ठे हाउस में गोचर करने आए हैं, जो कि उच्च राशि जरूर है, लेकिन 6ठे हाउस में बृहस्पति की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और यहाँ से बृहस्पति आपके कर्म भाव, 12th हाउस और 2nd हाउस को नीच दृष्टि से प्रभावित भी कर रहे हैं। धन हाउस पे हालांकि बृहस्पति की स्वयं की राशि है, इसीलिए पूरी तरह से खराब रिजल्ट नहीं होंगे, मिक्स रिजल्ट लेंगे। सबसे पहले तो मकर लग्न वालों, आप एक गुड न्यूज़ ले लीजिए
कि इस समय में आपकी नौकरी में कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है वो थोड़े कम अमाउंट के हों, आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई ना करें, लेकिन होने के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें कोई नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन उस नौकरी के लिए हो सकता है आपको अपने जन्म स्थान या जहाँ पे भी अभी आप मौजूद हैं, वहाँ से चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े। पैसा आता दिख रहा है, लेकिन खर्चों की भी अधिकता बनी हुई है। परिवार में कुछ आयोजन, इवेंट, अनुष्ठान हो सकते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, कुछ स्पेशल आपकी ट्रैवलिंग और यात्राएँ भी हो सकती हैं, जिनमें आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। बात अगर हेल्थ इश्यूज़ की करें, तो कोई नई बीमारी या पुरानी बीमारी के उखड़ने के योग। देखिए, बृहस्पति जब भी छठे हाउस में होता है, तो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है। तो जो हमारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो छोटी-मोटी कभी रही हैं, हो सकता है एक्सपेंड होके उजागर होके नई बड़ी होके आ जाएँ। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ब्रेन से रिलेटेड समस्या, तनाव, स्ट्रेस, किडनी, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जायटी आपकी बढ़ सकती है। आपके जो इंटायर पेट का सिस्टम है, इसमें कुछ समस्या हो सकती है। बीमारियों, दवाइयों पे आपका खर्चा हो सकता है, कुछ अनचाही यात्राएँ भी आपको करनी पड़ सकती हैं। पास्ट में आपका कोई कोर्ट कचहरी का विवाद रहा है, तो हॉस्पिटल में आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है, तो वहाँ पे आपका आना-जाना फिर से हो सकता है। करियर, काम, कारोबार, प्रोफ़ेशन में अगर आप अपनी मेहनत, डेडिकेशन बनाए रखेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिख रही हैं। किस्मत का आपको साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको चतुर चालाक बनना है, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आपको बहुत चुस्ती चालाकी से उन्हें ग्रैब करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ धोखा करना शुरू कर दें। बस सजग रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको बस उन्हें ग्रैब करना है। इवन कुछ नई नौकरी के भी आपको प्रपोज़ल मिल सकते हैं, कुछ नए इंटरव्यू भी आपके इनिशिएट हो सकते हैं। नौकरी, व्यापार, काम, कारोबार, प्रोफ़ेशन की वजह से या रिश्तेदारी, परिवार, कुटुंब के लोगों की वजह से आपकी कुछ यात्राएँ हो सकती हैं, जहाँ पे आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। देखिए, यात्राओं की जो बात है, तो प्रॉफ़िटेबल यात्राएँ भी हैं और कुछ ऐसी यात्राएँ भी हैं जिनमें कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। जैसे कई बार रिश्तेदारी निभाने के लिए हमें कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, तो उस तरह की सिचुएशन दिख रही है। जो लोग जॉब में हैं, उन्हें कोई नई जॉब के ऑफ़र के तो मिलने के योग बन ही रहे हैं, साथ ही कोई साइड में जॉब के साथ में कोई काम और आप ऐड करने के भी योग मिल बन रहे हैं। और ये योग सिर्फ़ जॉब वालों के नहीं, व्यापारी, काम कारोबारियों, इनफैक्ट सभी कुंभ लग्न वालों के लिए अपने एक्जिस्टिंग काम के साथ कुछ नया ऐड ऑन करने के भी योग बन रहे हैं। अब ये कोई नया ऐड ऑन आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस से जुड़ी हुई कोई चीज़ भी हो सकती है, जिसको आप अपने काम के साथ जोड़ के करना शुरू कर दें और इससे आपको धन लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन इस समय में आपको कोई गलत एडवाइस या मिसगाइड भी कर सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई? तो 2 तरह की बात आपने कर दी। देखिए, बात को समझिए, कुंडली में सिर्फ़ 1 प्लैनेट रिज़ल्ट नहीं देता है, ठीक है? हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। आपको इस समय में खुद को भ्रम में नहीं आने देना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, जो आपको भ्रमित भी करेगा, इल्यूज़न की स्थिति भी बनाएगा, तो वहाँ पे आपको ना पूरा सजग रहना है। आपके कॉम्पिटिटर, काम कारोबारी में विरोधी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, आपके साथ कुछ कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स में कोई ऐसा कुछ खेल कर सकते हैं, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसीलिए किसी भी अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र को, कोई भी ऐसी चीज़ आए, जो देखने में तो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल लगे, तो प्रॉपर उसकी जाँच-पड़ताल ठोक बजा के उसके सभी इन एंड आउट को समझने के बाद ही उसको जो है ऑप्ट कीजिएगा और फिर बाद में इनिशिएट कीजिएगा। कुछ ऑनलाइन काम करने के, जैसे मान लीजिए आपको मौके मिले, क्योंकि उसके भी योग बने, राहु ऑनलाइन काम से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर आईटी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें झोल-झाल भी बहुत होते हैं। तो बस आपको अच्छे से फ़िल्टर करना है, फाइंड आउट करना है। जो लोग लव पार्टनर को लाइफ़ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उन्हें अभी भैया थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जो कुंभ लग्न वाले पहले से मैरिड हैं या किसी साझेदारी व्यापार में हैं या चैनल पार्टनरशिप में हैं, उनके अभी से लेके 5 दिसंबर तक अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिज़नेस पार्टनर, वर्क पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके ऑलरेडी चल भी रहे हों पिछले 1 साल से। स्पेशली 16 जुलाई से 17 सितंबर तक के बीच में, और उसके बाद 1 अक्टूबर में योग बनेगा। ओवरऑल स्पेशली 5 दिसंबर तक। देखिए, कुंभ लग्न वालों, 5 दिसंबर तक स्थिति क्या है? राहु आपके फर्स्ट हाउस में, केतु आपके 7th हाउस में है। ठीक है ना? और गोचर में बना है काल सर्प योग, जिसकी वजह से आपकी लव मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप लाइफ में यहाँ पे उठा-पटक हो सकती है। जो लोग पहले से जॉब में हैं, चैनल पार्टनरशिप में, फ्रेंचाइज़ी मॉडल में, कोलैब में हैं या किसी संगठन में काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे अपने सीनियर वरिष्ठजनों, अधिकारियों, बॉस, कलीग, मैनेजर से कोई झगड़ा, वाद-विवाद मत कर लीजिएगा, कोई बेकार में उलझिएगा मत, जॉब जा सकती है, ध्यान रखिएगा। क्यों और समय में आपको लगेगा अभी क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो दूसरी जॉब से भी ऑफ़र है। देखिए, कई बार जो अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, वो होती नहीं उतनी फ्रूटफुल। इस समय में आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं स्टाफ, उनकी कुछ लोगों की छँटनी करनी पड़ सकती है, कुछ नए स्टाफ को भी ऐड ऑन करना पड़ सकता है। आपके अंदर अहंकार, एटीट्यूड और भ्रम थोड़ा बढ़ सकता है, और सेकंड हाउस में शनि के गोचर की वजह से वाणी थोड़ी-सी हार्श हो सकती है। हालाँकि
कुंभ लग्न वालों, शनि आपका लग्नेश है, सेकंड हाउस में आना अच्छा ही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालाँकि इस समय की सबसे अच्छी बात ये है कि आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ती दिख रही है। जैसे कोई सोशल वर्क हो गया, कोई प्रकृति सेवा हो गई, आपने अपनों के लिए कुछ ऐसा स्टेप लिया या कुछ ऐसा एफर्ट किया या आपने कुछ उनके लिए सैक्रिफाइस किया, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में आपकी इमेज, आपका नाम थोड़ा-सा बेहतर हो गया। लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर के साथ बेडरूम में थोड़ी बहसबाजी, चिक-चिकबाज़ी हो सकती है। मेरी सलाह है करने से बचिएगा। 5 दिसंबर तक ना अपने रिलेशनशिप की हार्मनी और बॉन्डिंग को मजबूत बना के रखिएगा। बल्कि मैं कहूँगा अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अगर कहीं ट्रैवलिंग पे घूमने जा सकते हो, किसी ऐसी जगह जहाँ नदी हो, उसके किनारे बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन इस समय में आपकी कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट भी हो सकती है। बृहस्पति की का ट्रांज़िट कंसल्टेंट, फ्रीलांसर के लिए या कोई भी ऐसा काम जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूसरों के यहाँ जाके करते हैं या लोग जिस काम के लिए आपको हायर करते हैं, उन लोग के लिए अच्छा है। जैसे मैं लोगों के घरों में जा कर के उनका वास्तु करता हूँ जब लोग मुझे इसके लिए अपॉइंट करते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए काम करना अच्छा है। परिवार, कुटुंब में भाई-बहनों से कोई वाद-विवाद मतभेद हो सकता है। कोशिश करिएगा कि इसको ना होने दीजिए, बल्कि जो वाद-विवाद चल रहे हैं उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा। आपको इनके लिए थोड़े खर्चे और सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिशनर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही वाले लोगों के लिए, किसी भी तरह की रिसर्च या स्किल में अपने आप को बेहतर बनाने वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है। आपको कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस समय में किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इस समय में कोई आपको बहका सकता है। मैंने बताया ना फर्स्ट हाउस में राहु का गोचर, और ये व्यक्ति विशेष आपका अपना भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है। आप बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपना फ़ोकस और डेडिकेशन बनाए रखिएगा, अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल करके अपने गोल की तरफ फ़ोकस बनाए रखिएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। उपाय के तौर पे लाइफ़ पार्टनर के साथ इस समय में बॉन्डिंग, हार्मनी मजबूत रखिएगा। हो सके तो साथ में बैठ के अगर सावन में उनके साथ रुद्राभिषेक कर सकें या एटलीस्ट बृहस्पतिवार, शनिवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ी दूध, केसर मिला करके अभिषेक करके बेसन की मिठाई और केले का भोग शिवलिंग पर लगा करके ये भोग प्रसाद वहीं अर्पित कर दिए, इसे खुद नहीं खाना है। और अगर आप वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर हैं, नारायण के प्रति आपकी आस्था है, तो बृहस्पतिवार को नारायण के मंदिर में या किसी राधा कृष्ण के मंदिर में पीले गेंदे की माला और वैजंती माला के साथ माखन में थोड़ी-सी मिश्री और केसर मिला करके भोग लगाना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। किसी बीमार व्यक्ति की थोड़ी तीमारदारी कर दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ से फेस कर रहा है, उसकी किसी तरह की आप मदद कर सकें, तो ये आपके लग्नेश शनि के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है, जिसे नारायण सेवा नहीं, नर या जीव सेवा पसंद होती है। इससे आपको सैटर्न के और ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएँगे। इसके अलावा बृहस्पतिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में 11 हनुमान चालीसा की पुस्तकें या फिर सुंदरकांड की पुस्तकें आप दान कर दीजिए। पंडित जी को दे दिए, उन्हें जिसको देना होगा वो दे देंगे। आपके लिए ये उपाय बहुत ही सूटेबल रहेगा। आपके लिए 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा। अब आ गए हैं हम अपने अंतिम लग्न पर और जानते हैं मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मीन लग्न वालों, बृहस्पति आपके लग्नेश हैं और आपके पंचम भाव में उच्च राशि में आए हैं। आपके लिए बृहस्पति का ट्रांजिट हर लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, उसके बाद 25 जनवरी 2027 से 20 जून 2027 तक आपकी किस्मत और आपके कर्म दोनों चमकते हुए दिखाई देंगे। आपकी नॉलेज, आपके इनकम सोर्सेस, आपकी क्रिएटिविटी, आइडियाज़ या जो भी आप काम करते हैं, जिस भी तरह का आपका प्रोफेशन स्किल है, आपकी आर्ट, आपकी एक्सपर्टीज़ पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली आपकी नॉलेज, और आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई भी नई लर्निंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो सब बेहतर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ मटीरियलिस्टिक और मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको इस समय में हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस पहले से अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसका असर आपके काम पर भी दिखेगा। हालाँकि 30 अक्टूबर 2026 के बाद से अगले 3 महीने में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़, बीमारियाँ और कुछ अनचाही यात्राएँ हो सकती हैं। कुछ सरकारी और लीगल एक्टिविटीज़ पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। इनफैक्ट पास्ट में कोई थाना, कोर्ट, कचहरी या कोर्ट का केस का मैटर अगर रहा है, तो उन 3 महीने में वो थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा जिनका पास्ट में कुछ स्टेप पर रहा है और रिज़ॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ है। 30 अक्टूबर 2026 से लेकर के 25 जनवरी 2027 के बीच में आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी-सी वीक रह सकती है, लेकिन 25 जनवरी 2027 के बाद से ये चीज़ें फिर से पहले से दुरुस्त और बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आप खुद भी अपने आप को इस समय में
पहले से एनर्जाइज फील करेंगे और कुछ अच्छे बदलाव भी आपके जीवन में होंगे। परिवार बढ़ने के भी योग हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान भी आपको मिल सकता है। 5 दिसंबर 2026 के बाद से अगले 18 महीने में आप थोड़े से सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। हर चीज़ में मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा। इनफैक्ट 5 दिसंबर के बाद से ये कहना गलत नहीं होगा, आप थोड़े से ग्रीडी भी होते हुए चले जाएँगे। करियर जॉब में आपको कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकते हैं। कोई नई जॉब के ऑफ़र भी मिल सकते हैं, लेकिन सैलरी इंसेंटिव में थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है। मिलेगा, लेकिन 2-3 बार हो सकता है थोड़ा-सा डिले हो जाए। अगर आपकी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तो कुछ अच्छी गुड न्यूज़ इस समय में आपको मिल सकती है। इसके अलावा संतान पक्ष की ओर से कोई रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि संतान की सुरक्षा को लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ चैलेंज या कष्ट मिल रहा है, अलर्ट रहिएगा। देखिए, संतान को लेकर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मामला है, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव ही है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो मीन लगने की लेडीज़ कंसीव करना चाहती थीं, उनके लिए अच्छा है मौका, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो पहले से प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी बेहतर है। संतान को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। स्पेशली सितंबर के आस-पास थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगा। वो भी हर एक को नहीं, जिनकी मूल कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण योग बना है, बस वो लोग थोड़ा-सा अलर्ट रहें, बाकी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ को लेकर के मैं यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकता, और ये सिर्फ मीन लग्न वालों के लिए नहीं, मीन चंद्र राशि वालों के लिए भी है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कन्या लग्न, कन्या राशि, मीन लग्न और मीन राशि, इनके विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। इस समय में लव रिलेशन की जगह आप 100% अपने काम पे, अपने गोल पे फोकस करिए, आपके लिए वही अच्छा होगा। मैं पिछले वीडियोज़ में भी ये बात बता चुका हूँ। घर परिवार फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हैं, जिनको आपको खुद ही रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, खुद इन्वॉल्व होकर के। मतलब इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आप ये सोचो कोई और आके रिज़ॉल्व कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ही को बैठ के बातचीत करके रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ खर्चे और सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ें। आप पास्ट में हो सकता है कुछ सैक्रिफाइसेस कर चुके हों, स्पेशली मीन चंद्र राशि वाले, और हो सकता है फिर से कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें इससे रिज़ॉल्व भी हो जाएँगी। आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते थे, अपना घर या ऑफिस चेंज करना चाहते थे, तो उसकी भी संभावना बन रही है, क्योंकि राहु का गोचर आपके 12th हाउस में होने की वजह से आपकी दूर की यात्राएं, या हो सकता है आप कहीं शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, तो उसकी भी संभावना बन रही है। पिछले 1 साल में या तो इस चेंज और शिफ्ट हो चुका होगा, या अगर नहीं हुआ है तो अगले 5 महीने तक इसके योग अभी भी बने हुए हैं। बृहस्पति का गोचर आपके पिता के लिए कुछ पॉजिटिव उपलब्धियों और संकेत लेकर आया है। इस समय में आपको अपने परिवार में पिता की सलाह से कोई लाभ हो सकता है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते थे, उन्हें 16 अगस्त 2026 से लेकर के सितंबर 2026 के बीच में, इनफैक्ट इस पूरे गोचर में ही कुछ अपॉर्चुनिटीज और इंटरव्यू इनिशिएट होने के योग इनके बन रहे हैं। बृहस्पति का गोचर आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। प्रोफेशनल्स, काम कारोबारियों, व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, रिसर्च एंड डेवलपर्स, जो लोग अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, उन सभी के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके लिए इन्हें कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती हैं, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं, कुछ अपने काम में ऐसी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं, जो उन्होंने पहले नहीं की हैं। लेकिन अगर आप इसको जाँच-पड़ताल करके थोड़ा-सा लर्निंग करके करेंगे, तो आपके लिए फ्रूटफुल ही रहने वाला है। स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी तरह की स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के इस समय में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इन सभी के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। बस ये कि बुध का गोचर आपको बीच-बीच में थोड़ा-सा हर्डल्स और परेशानी दे सकता है। जैसे अभी 29 तारीख के बाद से जब बुध वक्री होगा, तो आपसे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, कुछ दिमाग में ऊहाँ-पुहों या एक तरह के कन्फ्यूजन या भ्रमित रहने की स्थिति बन सकती है। तो चीज़ें ईज़ी गोइंग नहीं होंगी, लेकिन ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं नई जगह एडमिशन लेना चाहते थे, कहीं जाना चाहते थे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी कुछ अच्छे रास्ते खुलते दिख रहे हैं। मीन लग्न वालों, आपका पैसा इस समय में कहीं फँस सकता है और छोटा-मोटे 1-2 धोखे हो सकते हैं। बस वहाँ पे थोड़ा सजग रहिएगा और सतर्कता बरतिएगा। धन लाभ के तो योग हैं, लेकिन खर्चे भी बराबर बने हुए हैं। इसीलिए अपनी बचत को इस समय में बना के रखिएगा। देखिए, जो अतिचारी बृहस्पति है ना, ये सभी के लिए खर्चों की स्थिति को बना ही रखने वाला है। मैंने जो जितना भी ऑब्जर्व किया है, मीन लग्न वालों, आपको लाभ होते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन शायद आपके एक्सपेक्टेशन से मैच ना कर। आपको उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हो। भाई बहन, फैमिली, सिबलिंग्स, मित्र, यार दोस्तों
इनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनके करियर में कोई समस्या हो सकती है, इनसे आपका कोई मनमुटाव या कोई डिटैचमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप की भी संभावना बन रही है, लेकिन ये फेज़ टेम्परेरी होगा। आपको इस समय में सलाह है, कोई भी पैसा उधार मत दीजिएगा, फिर चाहे अपने हो या बाहर वाले। अगर दीजिएगा तो उधार समझ के नहीं, मदद समझ के कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा फँसने के योग और जो धोखे के योग है ना, ये एक साथ बन रहे हैं। अब ये कितना फलित होगा, ये आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कुंडली कंसल्टेशन से इसकी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं, तो किसी योग्य विद्वान से ज़रूर अपना कंसल्टेशन लीजिएगा। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप इस समय में अपने आप को, अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपने घर को व्यवस्थित और डिसिप्लिन करने पे थोड़ा फ़ोकस करेंगे, और आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के से चलना भी चाहिए मेहनत करते हुए। उसका कारण ये है कि सैटर्न इस वक़्त आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है, जो कि मई 2027 तक रहने वाला है। अगर आप डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मेहनत के साथ अपने फ़ोकस के प्रति बने रहेंगे, आलस्य और कम्फर्ट ज़ोन को बिल्कुल लात मार के अपने पास से दूर फेंक देंगे, तो ये शनि का आपके फर्स्ट हाउस का गोचर आपके मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ों को अपने आप ही दूर कर देगा आपसे। अभी से लेकर के जून 2027 तक हर बृहस्पतिवार को नारायण या बाबा बजरंगबली के मंदिर में 500 ग्राम या कम से कम 5 बेसन के या मोतीचूर के लड्डू, देख लीजिए इस तरह के होते हैं, आपको इन्हें भोग लगाना है। ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल उपाय रहेगा। बृहस्पतिवार को किसी ऐसे पीपल के पेड़ में जो किसी मंदिर के प्रांगण में बना हो, जल में थोड़ी चीनी और चावल मिला करके चढ़ा देना है उसकी पेड़ की जड़ में। और हर बृहस्पतिवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आस-पास घूमने वाले जो भी कीड़े-मकोड़े या चींटियाँ होती हैं, उनको खिलाने के लिए मीठे बिस्कुट का चूरा या आटे से बनी पंजीरी वहाँ पे स्प्रिंकल करना आपके लिए बहुत ही शानदार उपाय रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण करना आपको मेंटल पीस और बेनिफिट दोनों देने वाला है। सफ़ेद धागे में या चांदी की चेन में एक 2 मुखी, 4 मुखी, 10 मुखी और 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना हर लिहाज से आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था तुला से लेके मीन लग्न तक के लोगों के लिए बृहस्पति के ट्रांजिट और कुछ अदर प्लैनेट्स के ट्रांजिट का कंबाइंड फलित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, या अगर आपने यहाँ वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, मुझसे अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं।